एक सुंदर महिला रेल की पटरियों के पास नहा रही थी। तभी सैनिकों से भरी ट्रेन गुजरी। महिला को देखकर सैनिकों में हलचल मच गई। अनुभवी ड्राइवर भी सिर बाहर निकालकर देखने लगा। ट्रेन के रुकने से पहले ही एक उत्सुक सैनिक नीचे कूद गया और मोलान के पास बेहूदगी से पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि उसे इस व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि महिला जो मासूम लग रही थी वास्तव में एक जाल थी। उसने शर्माते हुए कहा कि जल्दी मत करो, फिर मुड़कर बंदूक उठा ली। फिर उसने तमाशा देख रहे अनुभवी ड्राइवर को भी मार डाला। सैकड़ों भारतीयों ने गोली की आवाज सुनी और तुरंत बाहर निकलकर ट्रेन में सवार सैनिकों पर पागलों की तरह फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद भारतीय खाइयों से बाहर निकलकर दुश्मन से नजदीकी लड़ाई करने लगे। क्रांति के लिए कुछ को खून बहाना और बलिदान देना पड़ता है। इसी भावना से उनके नेता ने मैक्सिम गन से जवाबी हमला करने का आदेश दिया। भारी फायरिंग के सामने भारतीयों को नुकसान हुआ, पर उनके हमले की दिशा नहीं रुकी और वे संख्या की ताकत से ट्रेन के सामने तक पहुंच गए। स्थान का नाम भारतीयों ने विस्फोटक से गाड़ी की आग बुझाई। 10 मिनट में ही ट्रेन के सैनिक खत्म हो गए। ट्रेन पर कब्जा कर उन्होंने मेक्सिको के ठिकाने को अगला लक्ष्य बनाया। सामान उतारकर वे विरोधी के ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़े। जनरल को पता चला कि उनकी ट्रेन लूटी गई और तेजी से यहां आ रही है, तो उन्होंने तुरंत स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। ऊंचाई पर मैक्सिम मशीन गन तैनात की और रक्षात्मक संरचनाएं तैयार होते ही सभी सैनिकों ने बंदूकें उठाई और दुश्मन को फंसाने की तैयारी की। जल्द ही ट्रेन स्टेशन के पास दिखने लगी। ट्रेन में बैठे भारतीय लाशों का सहारा लेकर अचानक हमला करने को तैयार थे, इसलिए ट्रेन स्टेशन में धीमी नहीं हुई। लेकिन जनरल पहले से तैयार थे और जैसे ही ट्रेन गोलीबारी की सीमा में आई, उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया। एक ही गोली से ट्रेन की पटरी टूट गई और ट्रेन पटरी से उतरकर एक बगल की इमारत से टकरा गई। रेलवे स्टेशन पर लड़ाई शुरू हुई। बाईफू के सैनिकों ने गोलीबारी की। ट्रेन में बैठे भारतीयों ने भी जवाबी हमला किया। दोनों पक्षों ने मार्क्सम उठाकर संघर्ष शुरू किया। जब लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा, भारतीयों ने रणनीति बदल ली। महिलाओं के नेतृत्व में ऊंचाई वाले स्थानों पर कब्जा किया और आग्नेय बिंदुओं पर विस्फोटक फेंके। इस समय ओल्ड ब्लैक ने इंडियन घुड़सवारों संग तेजी से घोड़े दौड़ाए। उन्होंने मैक्सिकन सैनिकों को फिर से घेर लिया, जिससे उनके शिविर में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर लाओ हेई ने विस्फोटक निकाला और सामने की इमारत में मार्क किंग को उड़ा दिया। भारतीयों की परवाह न करने वाली लड़ाई से मेक्सिको की रक्षा पंक्ति जल्दी टूट गई। जनरल ने सोचा था कि वह जाल बिछाकर शिकार पकड़ लेगा, लेकिन खुद ही शिकार बन गया। जब उसने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो भागने की योजना बनाई, लेकिन लाओ हेई ने उसे देख लिया और गोली चला दी, जिससे वह गिर पड़ा। भारतीयों ने उसे घेर लिया। फिर उन्हें एक एक करके पीट कर मार डाला गया। इस तरह इंडियनों ने अपनी जान देकर स्वतंत्रता पाई। मेक्सिको ने इंडियनों पर कितना क्रूर अत्याचार किया। जैसे ही अधिकारी ने आदेश दिया, 6 सैनिकों ने ट्रिगर दबाया, लेकिन मौत का सामना करते हुए भी भारतीय लोग मार्गदर्शक बनने को तैयार नहीं थे। सैनिकों ने आदिवासियों को दीवार के कोने में ले जाकर गोली मारना जारी रखा। मृतक के परिवार वाले रोते हुए भीड़ में आए। अब उनके पास दुख के अलावा कुछ नहीं था। इसके बाद जिनकी फांसी होनी थी वे एक अमेरिकी पुलिसकर्मी और एक इंडियन व्यक्ति थे। दोनों जानते थे कि वे इस विपत्ति से नहीं बच सकते, इसलिए वे सैनिकों की बंदूक का सामना शांत मन से कर रहे थे। लेकिन एक गोली की आवाज ने स्थिति बदल दी। ये इंडियन विद्रोही सेना थी जो फांसी के मैदान में घुसी और जल्दी ही मैक्सिकन सैनिकों को हरा दिया। 2 निशानेबाज छत से दूर से हमला कर रहे हैं और उनकी गति गोली से तेज है। आदिवासी ठंडे हथियारों में माहिर हैं और तलवार कुल्हाड़ी का अच्छा उपयोग करते हैं। इसी बीच 2 लोग, जिनमें एक लाओ हेई है, ने मौके का फायदा उठाकर सैनिक को गिरा दिया। जैसे ही पिस्तौल मिली, दूर खड़े जनरल ने देख लिया और तुरंत अपने आदमियों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। फिर उन्होंने जंजीर से सवार को गिरा दिया और युद्ध घोड़े के पास पहुंचकर भागने की तैयारी की। जाने से पहले ओल्ड ब्लैक ने निशानेबाजी दिखाते हुए जनरल की कार के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया। कहा जा सकता है कि अपहरण सफल रहा। विद्रोही सेना जनजाति में लौटी, लेकिन इससे भारी नुकसान हुआ। जनरल अपने लोगों के साथ पीछा करते हुए आ गया था, इसलिए उन्हें बंदूकें लेकर भागना पड़ा। जैसे ही वे गए, मैक्सिकन सैनिक जनजाति में आ धमके और नरसंहार शुरू कर दिया। निहत्थे लोग सिर्फ मार खा सकते थे और चारों ओर के इंडियन लोग भाग रहे थे। इसे क्रूरता कहा जा सकता है। फिर जनरल ने सभी घरों को जलाने का आदेश दिया जब तक कि पूरी जनजाति को समतल नहीं कर दिया गया। जब ओल्ड ब्लैक और उसके साथी लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर लाशें पड़ी थीं। अपने लोगों का बदला लेने को एक और बड़ा जनजातीय विद्रोह तैयार था। विद्रोहियों ने रात में जनरल के शिविर पर धावा बोला। यहाँ के पहरेदारों को खत्म कर उन्होंने सैनिकों की वर्दी पहन ली और घात लगाने लगे। उसी रात एक दल गुलामों को ले जा रहा था। जैसे ही वे शिविर में आए, उन्हें नष्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने सभी बैरकों को जला दिया, मेक्सिको वासियों को हार का एहसास कराने के लिए। लेकिन जनरल किसी तरह बच निकले। अगले दिन जब वह शिविर लौटे तो उनका दिल धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने जैसा हिल गया। उन्होंने तुरंत भारी सेना भेजकर विद्रोहियों को घेरने का आदेश दिया। हथियारों और सैनिकों से भरी ट्रेन तेजी से आ रही थी। हालांकि कोई रहस्य छुपा नहीं रहता। विद्रोहियों को इस खबर का पता चल गया। उन्होंने 100 तेज राइफलें बहादुरों को बांट दी ताकि हर एक के पास एक हो और वे इस हथियारों से भरी ट्रेन को लूटने की तैयारी करने लगे।
मेक्सिको के जनरल ने ब्राउनिंग पिस्तौल उठाई, 3 भारतीयों पर निशाना साधा और गोली चला दी। गैलन 43 मिमी की गोली की मारक क्षमता बहुत थी, एक ही गोली से तीनों के शरीर को भेद दिया। पास खड़े अमेरिकी अधिकारी चकित रह गए और ब्राउनिंग की ताकत को फिर से देखने की इच्छा जताई, लेकिन जनरल ने कहा कि प्लैटिनम की गोलियां कीमती हैं, इसलिए गार्ड को साधारण बंदूक से प्रदर्शन करने का आदेश दिया। जैसे ही ट्रिगर दबा, ऊपर के माले पर एक महिला और पुरुष के बीच पैसे पर झगड़ा शुरू हो गया। सभी की नजरें उन पर टिक गईं, जिससे इंडियन लोगों को भागने का मौका मिला, लेकिन हर जगह मैक्सिकन सैनिक थे और जैसे ही सैनिकों को होश आया, उन्होंने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और अंततः चारों इंडियन बच नहीं सके। गुस्से में जनरल ने सैनिकों को ऊपर की मंजिल पर दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। महिला आदमी पर पैसे न देने का आरोप लगा रही थी और उसे मार भी पड़ी, लेकिन जनरल उसकी शिकायतें सुनने के मूड में नहीं था। उसने महिला को एक तरफ धकेल दिया और आदमी पर नजरें टिका दी, क्योंकि उसे शक था कि वह भारतीयों का साथी है। उसने ब्राउनिंग पिस्तौल निकालकर धमकी दी ताकि वह सच बोले। इसी समय एक बड़ी काली हाथ ने पिस्तौल को धकेल दिया। यह अमेरिकी शेरिफ था, जिसने वारंट निकाला और बैंक लूटने वाले को गिरफ्तार करने की बात कही। जनरल ने सोचा कि इससे उसे कुछ फायदा हो सकता है। उन्होंने ओल्ड ब्लैक से कहा कि उसे ट्रेन पर ले जाकर पूछताछ करें। पता चला कि आदमी ने जो $8,000 लूटे थे, उनमें से सिर्फ $33 बचे थे। डाकू ने कबूल किया कि उसने पैसे से 100 बंदूकें खरीदकर इंडियंस को दी हैं। ओल्ड ब्लैक ने उसमें वीर योद्धा की झलक देखी और इशारा किया कि वह खिड़की से कूदकर भाग सकता है। आदमी ने खिड़की तोड़ दी और ट्रेन के गार्ड सतर्क हो गए। जब वे गोली चलाने की तैयारी कर रहे थे, तो ओल्ड ब्लैक ने उन्हें गिरा दिया, जिससे डाकू को भागने का समय मिल गया। इसके बाद उसने एक युद्ध घोड़ा छीन लिया और भाग निकला। गुस्से में जनरल ने सेना को इकट्ठा किया और पीछा किया। इस बीच ओल्ड ब्लैक ने भी मौके पर घोड़ा चुरा लिया। एक युद्ध के घोड़े को पकड़कर वह तेजी से भागा और जनरल के सिर के ऊपर से कूद गया, जिससे पीछा शुरू हुआ। वह भागा और जनरल पीछा करने लगा, लेकिन जनरल की कार धीमी थी और पीछे के सैनिक ओवरटेक नहीं कर सके। डाकू तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए घाटी में घुस गया, लेकिन जनरल की कार के लिए यह बंद रास्ता था। इससे जनरल को कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसने गर्व से एक सुंदर घोड़े पर सवार होकर सभी को घुड़सवारी के लिए प्रेरित किया। इस समय दोनों पहले ही खंडहर मंदिर में भारतीय संपर्क से मिल चुके थे। जब वे इंडियनों संग जनजाति लौटने की तैयारी में थे, जनरल और सैनिकों ने घेर लिया। महिला ने स्थिति समझकर अपनी सुंदरता का जाल बिछाया, लेकिन जनरल प्रभावित नहीं हुआ। इंडियन इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। सौभाग्य से महिला ने सैनिकों की गोली से बचते हुए जान बचा ली, जबकि एक अधिकारी ने गलत इरादा रखा, पर महिला ने उसे एक बार में ही बाहर कर दिया। पर बूढ़े काले और डाकू इतने भाग्यशाली नहीं थे। सैनिकों ने उन्हें शिविर में पकड़ लिया। जनरल ने सबक सिखाने के लिए उन्हें फांसी के मैदान में ले जाकर गोली मारने की योजना बनाई।